मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से खदेड़ा हो गया, चमत्कार हो गया। ऐसा झनाटेदार लोकतांत्रिक चांटा लगा है वर्तमान घमंडी उन्मादी सत्ता पर कि द्वितीय चरण में प्रतीत होता है कि सफाया ही होने जा रहा है। बिजनौर में 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से सहारनपुर में भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। तो इसको खदेड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और यही हाल अमूमन मुरादाबाद का है। वहाँ पे कांटे की टक्कर तो है, लेकिन 60% से ज़्यादा जो आंकलन है वो विपक्ष के पक्ष में जाता है, यानी कि सपा के पक्ष में जा रहा है। सत्ता से नाराजगी इस कदर लोगों के जहन में है कि सामने ना आकर वोट की चोट कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक तमाचा, है ना। जैसे लोकतंत्र में भगवान होता ना, तो भगवान है जनता है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसी प्रकार से लोकतंत्र की लाठी में भी आवाज़ नहीं होती। जिस प्रकार से लठियाया है ये काबिल तारीफ है, और ये साफ संकेत दे रहा है कि परिवर्तन हो गया। देखिए, जिस प्रकार की छटपटाहट सत्ता पक्ष में है, उन्मादी छटपटाहट सत्ता पक्ष में है, उन्मादी वातावरण नहीं पनप पाया, हिंदू मुस्लिम का गणित इनका कारगर नहीं हुआ, ध्रुवीकरण की जो राजनीति हिजाब खिजाब के चक्कर में लोग लगातार कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, वो इनकी सक्सेस नहीं हो पाई। तो छटपटाहट है, अनगढ़ बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि ये जो मीडिया है इसने तो बेशर्मी की इंतहाई कर दी है। जिस प्रकार से ये शासन प्रशासन के साथ मिलकर वर्तमान सत्ता को पोषित कर रहे हैं, उनकी दूषित मानसिकता को पोषित कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की समाप्ति के लिए या एक संवैधानिक संस्थाओं की समाप्ति के लिए सबसे बड़े दोषी ये लोग हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं इसको, लेकिन ये तो इस प्रकार के राजनीति में उलझ गए हैं कि गोदी में बैठकर लोरी सुन रहे हैं, और जनता को भी चाहते हैं कि वो भी अफीम की चाटनी चाट कर गुम हो जाए, मदहोश हो जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों के चुनावों का अगर हम आकलन करें तो बीजेपी कहीं आती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ा मिरेकल होगा। बहनों भाइयों, नहीं चला। कब तक चलेगा? झूठ, फरेब, उन्माद, पाखंड कब तक चलेगा? रोज रोज ये क्लियर फ्लेवर, ये हाई प्रोफाइल सूट पहनकर हाई प्रोफाइल बातें करना, ये कब तक चलेगा? कब तक आप लोगों को दिग्भ्रमित करोगे, है ना। वैसे एक बात कहें, तोड़ दिया है समाज के ताने बाने को वर्तमान सत्ता ने। इसमें तो ये लोग कामयाब होते नजर आते हैं। एक वर्ग इन्होंने ऐसा बना लिया है अंधभक्तों का कि उनकी भक्ति में ऐसा लीन है कि उसको किसी प्रकार की कोई बेरोजगारी, महंगाई कहीं नजर नहीं आती। काम धंधे लोगों चौपट हो गए, आत्महत्याएं हो गई, किसान मर गए, कहीं उनको चौपट, ये सब व्यवस्थाएं चौपट होती हुई भी उनको नजर नहीं आती। वो सब उन्माद की नाव में बैठकर नैया पार करना चाहते हैं। लेकिन एक ये भी इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ उन्माद रहा है, जिस देश में भी उन्मादी सरकार रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, वो देश बर्बाद हुआ है। इतिहास गवाह है। पड़ोसी को देख लीजिए आप। अपने सबक नहीं लेते हम लोग इतिहास से कि इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति में हमने कितने दंश झेले हैं, कितने दर्द झेले हैं। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि इस घावों को कुरेद के उकेर रहे हैं, नया ताना बाना बुन रहे हैं। और नए ताने बाने में इन्होंने युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया, ये बात भी सही है। लेकिन लोकतंत्र है, सब चीज़ चलती है, एक सीमा पर आकर ख़त्म होती है। जो जितनी ऊंचाई से जाता है उतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसकी आवाज़ नहीं होती, है ना। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। तानाशाहों का क्या हाल हुआ है ये भी इतिहास में दर्ज है। सवाल तो बनता है कि आप उन्मादी, धार्मिक, पाखंडी व्यवस्था को प्रमुखता देंगे, उसको चुनेंगे, या जो रोजगार, काम धंधे, बेरोजगारी की बात करे, व्यवस्थाओं को ठीक करे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना करे, उसको आप चुनेंगे। चुनाव आपके हाथ में है, और सवाल भी आपसे ही बनेगा इस बार कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नमस्कार।